జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి. कुछ कहना चाहते हैं माननीय लोपी? इसीलिए मैं आपका परमिशन भी लिया. सर, एक क्लैरिफिकेशन मुझे यहाँ देना ज़रूरी पड़ रहा है और ये सुनने लायक भी है. महोदय, मैं सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता था. आप जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चाइनीज इनकर्शन जैसे बहुत गंभीर मुद्दों को सांसद उठा रहे हैं. हमारी सेना बहादुरी के साथ स्थिति का मुकाबला कर रही है. नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये बेहद गंभीर मुद्दा है और पूरे देश दुनिया की निगाहें इस पर लगी है. लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते इस मुद्दे पर सांसदों की भावनाओं के साथ खड़ा होना और तत्काल कदम उठाने की मांग करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है. इसी कारण 14 दिसंबर 2022 को मैंने सदन में इस मसले पर हस्तक्षेप किया. माननीय डिप्टी चेयरमैन आप थे, साहब ने कहा कि मैं इस मामले को इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि इस बारे में मैंने कोई नोटिस नहीं दिया है. मीडिया के एक हिस्सों में ये बात इस तरह रिपोर्ट हुई है कि जैसे मुझे नोटिस न देने के कारण टोका गया है. इम्प्रेशन हकीकत से दूर है, इससे मुझे तकलीफ भी पहुंची है. मैं इस संदर्भ में माननीय सभापति जी 9 दिसंबर 2022 को किए गए ऑब्जर्वेशन का हवाला मैं देता हूं, जो इस प्रोसीडिंग्स में है उसी का मैं यहाँ पर कॉपी बना लिया. सर, चेयरमैन साहब ने कहा उस दिन, वी हैव टू वेरी डिस्टिंग्विश्ड पीपल इन दिस हाउस बाय वे ऑफ देयर डेसिग्नेशन. द लीडर ऑफ द हाउस, द लीडर ऑफ द अपोजिशन, वी हैव द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर. आई हैव डिक्लेयर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस that these three honorable gentlemen, one of them is not here, Dr. Manmohan Singh. If they rise, I will not look at the rules book. I said so in your presence, and all you have to access to them. My ears will be open to most difficult situation coming from this side or from them. These are the words by chairman, he said. In view of this, I thought, मैंने इस वक्त को माननीय सभापति के एक वायदे के रूप में ग्रहण किया और महसूस किया कि ये पूरे सदन के लिए एक डायरेक्शन है. इसीलिए मैंने इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहा था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली. मैं इस तथ्य से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस विषय में स्पष्टीकरण भी देना चाहता हूं और आपने जो चेयरमैन ने इस सदन में कहा, क्या ये सत्य है, क्या असत्य है? क्या मुझे आपने पहले स्वीकार किया कि आप और हाउस के लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कभी भी बात कर सकते हैं, अपने पॉइंट को रेज कर सकते हैं? तो मुझे क्यों नहीं बोलने दिया गया? ये तो देश से जुड़ा हुआ मामला है और देश की रक्षा की देश के आप एक मिनट, देश के रक्षा के लिए और सारे सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं खड़ा हुआ. अब और मुझे आपने पहले कहा आपको खड़ा होने की इजाजत है. मैं आपने पक्ष रखा, मैं कहूं. माननीय सदस्यगण, माननीय एलओपी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उसको देखकर मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा. नंबर 1, जहां तक मुझे स्मरण है 267 की नोटिस माननीय एलओपी की थी. मैंने नोटिस पढ़ने की इजाजत दी. लगभग पूरी नोटिस माननीय एलओपी ने पढ़ी. This issue that the honorable member has raised
about Chinese apps and about how common people are being harassed and cheated by some of these apps, and therefore something which has to be taken up seriously is an issue that the honourable member has raised. I'd like to inform through you the August House that in the last 6-7 months I've had personally meetings with the RBI representatives and with my secretaries in the ministry, and action from the RBI side and also from our side has been, also inclusive of the Corporate Affairs Ministry, has been initiated in this. A lot of such apps which have been badly misused have also been brought to the attention of MeitY. So there is a coordinated effort to contain such apps and also to take action against those who are misusing. सर, कांग्रेस पार्टी इससे ये क्या साबित कर रही है कि कॉमन मैन के प्रॉब्लम उनके प्रॉब्लम नहीं है? This is a common man's problem on which we've taken action. Prime Minister Modi is concerned about the small borrowers who are getting cheated by apps. Congress party has just clearly betrayed their lack of concern for common man. So here, we have taken concentrated efforts. RBI, MeitY, MCA and the Ministry of Finance are working to ensure common men are not cheated by any apps. थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट, एक प्रमोद प्रजापति, आप माननीय, अभी मैंने माननीय एलओपी को बोलने की अनुमति दी थी, अभी बोलने के लिए मैंने अनुमति दी थी। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि नहीं, एक मिनट, माननीय सदस्यगण, प्लीज नासिर हुसैन, प्लीज आप प्लीज राघव जी, प्लीज बैठ जाए, प्लीज राजदीप सुरजेवाला जी, प्लीज आप एक मिनट बैठेंगे। मैं आग्रह कर रहा हूं चेयर से खड़े होकर के, प्लीज टेक योर सीट। राघव जी प्लीज आप पहले एक, मैं आप ही की तरफ देख रहा हूं और बता रहा हूं, प्लीज एक बार सीख लीजिए। माननीय सदस्यगण, मैंने सुबह आते ही माननीय एलओपी को विस्तार से बोलने का मौका दिया। पुनः रूल 267 के अंदर जितने नोटिसेज आए थे, इंक्लूडिंग माननीय राघव चड्ढा जी आपका, उस स्थिति मैंने स्पष्ट की। हाउस जो लिस्टेड बिजनेस है उसके अनुसार चलता है। अगर लिस्टेड बिजनेस में कोई चीज बदलाव होती है तो चेयरमैन के कॉन्सेंट से स्पष्ट किया मैं 267 के तहत क्या स्थिति है। आप में से कोई सदस्य किसी वक्त अगर कुछ कहना चाहे तो उसके लिए एक सिस्टम बनाइए। आप जो रूल्स बनाते हैं उसके तहत मैं फंक्शन करता हूं। आपने रूल्स जो बनाए हैं, जो डेली का बिजनेस है उसके तहत मैं चलूंगा। अगर 0 आवर चल रहा हर आदमी खड़े हो जाए तो मैं इजाजत नहीं दे सकता। माननीय